सब सभी स्वस्थ हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपने विषय हिंदी के पाठों का अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, मैं कृष्ण अभिलाष वाले स्कूल की तरफ से आज की हमारी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 15 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है सड़क की बात। आज का पाठ है जो हमारे आत्मकथा शैली के रूप में है। आत्मकथा शैली क्या होती है? जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की बात दूसरों को सुनाता है, वो आत्मकथा कहलाती है। तो सड़क भी अपने अनुभवों को, अपने जीवन को, अपनी मनोदशा को अपने इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहती है। और सर्वप्रथम हमारे आज के पाठ का उद्देश्य जो छात्र संबंधित है क्या है? छात्र एवं छात्राएं प्रस्तुत पाठ अर्थात सड़क की बात पाठ को भली प्रकार, अच्छी प्रकार से पढ़कर एवं समझकर पाठ का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे कि पाठ में हमें क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, उसके उपरांत हम आते हैं अपने पाठ से संबंधित लेखक के विषय में कुछ आवश्यक बातों को जानने। तो लेखक के विषय में कुछ आवश्यक बातों को जानने के लिए हमें लेखक परिचय पढ़ना होता है। तो आइए लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए शार्पनर पर। आज के हमारे पाठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी कलकत्ता के जोड़ा साँको स्थान पर हुआ। निधन 7 अगस्त 1941 ईस्वी में इनका निधन हुआ। पुरस्कार, आप बच्चों देखो, उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? नोबेल पुरस्कार उनकी एक रचना है, प्रसिद्ध रचना गीतांजलि, उनके ऊपर इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके उपरांत इनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जो कहानियां हैं उसमें काबुलीवाला है ना, काबुलीवाला सुना होगा, काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर, ये इनकी बहुत ही लोकप्रिय कहानियां हैं और प्रसिद्ध भी हैं। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको रविंद्रनाथ ठाकुर के विषय में कि बांग्लादेश और भारत का जो राष्ट्रगान है वो इन्हीं के द्वारा रचा गया है। ठीक है, इन्हीं की रचनाओं से लिया गया है। तो ये तो हुआ हमारा लेखक परिचय। अब हम चलते हैं हमारे पाठ में आए हुए शब्दार्थों की ओर, जो जिनके अर्थ हम जानेंगे, समझेंगे। कठिन शब्दार्थ देखिए बच्चों। पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, स्निग्ध, चिकना, कदाचित, कभी कभी। संताप, दुख, क्लेश, विच्छेद, अलग होना, अरुण, लाल, साध, अच्छा। चिरनिद्रा, हमेशा की नींद, जड़ निद्रा, गहरी नींद, मलान, उदास। अब देखो, चिरनिद्रा, जड़ निद्रा, दोनों शब्दों के अर्थों में अंतर है। चिर निद्रा का अर्थ है हमेशा की नींद और जड़ निद्रा गहरी नींद। नीरव, वीरान, नूपुर, घुंघरू, घाम, गर्व, ये थे हमारे पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। अब हम पाठ के विषय में जान लेते हैं और हम अपने पाठ को सूक्ष्म रूप में पढ़ेंगे, जिससे कि पाठ हमें रोचक भी लगे और वो हमें अच्छी प्रकार से समझ में भी आ जाए और हम इससे जो शिक्षा मिलती है उसको भी अच्छी तरीके से ग्रहण कर लें। ठीक है बच्चों, हम सड़क से जुड़ी हुई या सड़क जो बातें हमें बताना चाहती है उन्हीं बातों को अपने पाठ के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर हमें क्या बताना चाहते हैं वो देख लीजिए। अपने जीवन की कहानी स्वयं दूसरों को सुनाना, मैंने आपको बताया ना क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। इसमें लेखक द्वारा स्वयं जिया गया जीवन, अपने सुख दुख की मूल संवेदनाओं अर्थात भावनाओं को एक साथ वर्णित किया जाता है, या ये सभी एक साथ उपस्थित होते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो या चाहे किसी निर्जीव वस्तु के लिए। अब देखो, हिंदी में निर्जीव वस्तुओं तक की विसंगतियों को आत्मकथा शैली के रूप में लिखा गया है। अब सड़क निर्जीव वस्तु ही तो है, निर्जीव ही तो है। आगे देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित सड़क की बात आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई ऐसी ही एक रचना है, जिसमें सड़क से जुड़े मानव व्यवहार को सड़क की दृष्टि से बहुत ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया गया है। सड़क अपने ऊपर से गुजरने वालों के सुख दुख की गाथा की साक्षी है
उन सब का सड़क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का मनोहारी चित्रण पाठ में हुआ है। अब देखिए सड़क बता रही है कि मैं सड़क हूँ। अहिल्या जैसे मुनि शाप से पाषाण पत्थर बन गई थी, शायद वैसे ही मैं किसी शाप से चिरनिद्रित दीर्घ अजगर की भांति एक ही स्थान पर पड़ी हुई हूँ, अर्थात सोई हुई हूँ। ना तो मैं अपने स्थान को परिवर्तित कर सकती हूँ और ना ही मैं कहीं जा सकती हूँ। मैं इंसान की भांति, सोए हुए इंसान की भांति करवट भी नहीं ले सकती, मैं तो सीधी ही लेटी हुई हूँ। तो ये उसकी व्यथा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं स्थिर भी नहीं हूँ, नहीं है स्थिर। स्थिर का मतलब एक स्थान पर टिकी हुई, क्योंकि मेरा फैलाव तो वनों, जंगलों, पहाड़ियों, पेड़ों की छाया के नीचे से, सूर्य की तपती धूप से निकलते हुए न जाने कहाँ कहाँ तक है। सड़क का फैलाव सभी जगह है, शहरों में भी, गांवों में भी, पहाड़ियों पर भी, ऊंचे स्थानों पर भी, नीचे स्थानों पर भी, कहीं कहीं पर पेड़ों की छांव के नीचे से भी सड़क गुजरती है, कहीं कहीं सूर्य की तपती हुई धूप को भी सहन करती हुई सड़क गुजरती है। तो सड़क कहती है कि मैं इन सभी को समाहित करके या सभी का संभाव लेकर आगे बढ़ती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर चलने वाले प्राणी कभी भी मुझे इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए अच्छा नहीं बताते, मेरे ऊपर हर प्रकार से दोष लगाते रहते हैं। अब वो दोष किस प्रकार है, सड़क बताती है कि अगर किसी को कहीं जाने में देरी हो रही है या कोई अपने गंतव्य पर जल्दी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो दोष या वो कारण मुझे ही बताते हैं कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, बल्कि मैं तो उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का साधन हूँ। मेरे ऊपर से ही चलकर वो अपने मनचाहे स्थान पर पहुंचते हैं। अगर मैं ही नहीं रहूं या मैं ही नहीं हूँ तो उन्हें कठिनाइयाँ होंगी, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ऊबड़ खाबड़ जगहों को पार करते हुए लुढ़कते पड़ते अपने स्थान पर पहुंचना होगा। मेरे ही माध्यम से वो सुगमता से सुविधापूर्वक अपने स्थान पर पहुंच पाते हैं। तो ये बात बताई सड़क ने। उसके उपरांत सड़क कहती है कि मैं तो अपने ऊपर हरी भरी छोटी छोटी घास को भी नहीं उगा सकती, ना ही अपने सिरहाने किसी नीले फूल के वन को या बाग को लगा सकती हूँ। आपने देखा है ना, सड़क पर कभी भी घास नहीं होती जिसके ऊपर बस और गाड़ी वगैरह चलती है, कार, मोटरसाइकिल ये चलती है, नहीं होती ना उस पर घास, वो एकदम साफ और स्वच्छ रहती है। पक्की सड़क सीमेंट की और पत्थरों की बनी होती है। तो आगे समझ में कि सड़क क्या बताना चाहती है। उसके उपरांत सड़क कहती है कि मैं हर उस व्यक्ति के मनोभावों को या विचारों को, मन की जो उनकी स्थिति है उनको जान लेती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन दफ्तर जा रहा है, कौन विद्यालय जा रहा है और कौन बाजार जा रहा है, कौन अपने मामा के घर जा रहा है और कौन अपनी बुआ के घर जा रहा है, कौन खुशी में जा रहा है, कौन गम में जा रहा है, दुख में जा रहा है, कौन व्यक्ति शमशान की ओर जा रहा है। तो ये सभी मैं भली प्रकार से जान लेती हूँ मेरे ऊपर चलने वालों की पदचाप को देखकर और उनके मुखमंडल को देखकर। तो ये बात भी सड़क हमें बता रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सड़क उन सभी को आते जाते हुए देखती है। अब देखिए सड़क कहती है कि मेरे ऊपर से पैदल चलने वाले भी बहुत से लोग हैं और कई प्रकार के साधन भी मेरे ऊपर से आवाजाही करते हैं, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहती, सबके पदचापों को सुनती हूँ।
लेकिन कोई भी मेरे ऊपर खड़ा होकर विश्राम करने को तैयार नहीं है, हमेशा मुझे ही दोष देते हैं। कुछ या कई बार मुझे बुरा भी लगा मनुष्य के बर्ताव को देखकर, और कई बार मुझे प्रसन्नता भी हुई उन छोटे छोटे नन्हे पदचापों को सुनकर। कई बार क्या होता है, जब मनुष्य गुस्से में होता है, क्रोधित होता है, तो चलते चलते भी अपने पैरों से सड़क को दोष देकर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। ये सड़क बताती है। और कई बार सड़क को प्रसन्नता भी होती है, खुशी भी होती है। क्यों? कि जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पैरों में घुंघरू स्वरूप बजने वाली वस्तुओं को बांधकर चलते हैं, तो सड़क को वो घुंघरुओं की मधुर आवाज अच्छी लगती है, और सड़क सोचती है कि ये बच्चे यहीं मेरे ऊपर ही खेलते रहे। अब क्या होता है, सड़क कहती है कि ये छोटे छोटे बच्चे अपने घर से निकलकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर मेरे ऊपर बैठकर आराम से खेलते हैं कि जैसे ये ही उनका घर हो, तब मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो यहाँ सड़क को प्रसन्नता भी हो रही है, और कभी मनुष्य के व्यवहार के कारण उसे दुख भी होता है। तो बच्चों, ये सड़क हमें इसी प्रकार से संदेश दे रही है कि मैंने सबके गुस्से को भी, सबके प्यार को भी, बादलों की गड़गड़ाहट को भी, मेघों की वर्षा को भी सहन किया है, सर्दी गर्मी को भी सहन किया है, सूर्य की तपती धूप को भी सहन किया है, ठंडी और शीतल हवा को भी सहन किया है, पेड़ों की ठंडी छाया को भी सहन किया है। लेकिन मैंने कभी भी इसके बदले में किसी से कोई भी आशा नहीं रखी। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी अच्छा जीवन मिले या मुझे भी सम्मान प्राप्त हो। तो यही बातें सड़क बता रही है कि ना तो मेरी कोई शुरुआत है और ना ही मेरा कोई अंत है। जहाँ चाहे व्यक्ति मानव अपनी सुविधा के लिए मेरा प्रसार कर देता है। तो यही कहती है कि अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ मेरे ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता चला आ रहा है। कि जन्म लेकर चलने वाला इंसान भी मेरे ऊपर चलता है, और मृत्यु की ओर जाकर, जन्म लेकर चलने वाला अर्थात जन्म लेकर जीवन की ओर आगे बढ़ने वाला इंसान भी मेरे ऊपर अपने पैरों की पदछाप छोड़ता है, और मृत्यु की ओर जाने वाला इंसान भी अपने पैरों की पदछाप मुझ पर छोड़ता है। मैं किसी भी पुरानी पदछाप को अपने ऊपर नहीं रखती, क्योंकि नई पदछाप उनके निशान को मिटा देती है। नए पैरों के जो निशान हैं उन पुराने निशानों को मिटा देती है। और जो व्यक्ति रोजाना दिन प्रतिदिन आता है मेरे ऊपर या दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर से चलकर जाता है, उनको मैं भली भांति पहचानती हूँ। इससे मुझे व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पता चलता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, क्योंकि मैं सभी की मनोदशा को, मनोभाव को जानती हूँ। तो बच्चों, ये पाठ है। इस पाठ के माध्यम से सड़क अपनी आत्मकथा हमें बता रही है कि मनुष्य को उन प्रकृति के द्वारा बनाए हुए किसी भी वस्तु या तत्व का अपमान नहीं करना चाहिए जो उसे सुविधा प्रदान कर रहे हैं या जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति द्वारा बनाई हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो मनुष्यों को हमेशा लाभ ही पहुंचाती है, उनकी जरूरतों को ही पूरा करती है। और अब तो सड़क तो मनुष्य द्वारा भी निर्मित हो गई है। कृत्रिम रूप से भी मनुष्य भी सड़कों का निर्माण करने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें आने जाने में सुविधा चाहिए। कोई भी देरी नहीं चाहिए या कोई भी रुकावट या व्यवधान नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, और इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न है वो भी हम अपने शब्दों में करेंगे अपने इस पाठ को पढ़कर। बहुत ही अच्छा पाठ है, रविंद्रनाथ ठाकुर की बहुत ही अच्छी रचना है ये, जिसको आपको स्वयं को पढ़ना है, और इसके अंदर जो भी भाव निकल कर
भी शिक्षा हमें निकल कर सामने आ रही है उसको अपने जीवन में धारण करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।